एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी बीटीएस चैनल पर। आज हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो स्टोरी 1 शॉट में ख़त्म हो जाएगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनें और स्टोरी का आनंद लें। सियोल के एक पॉश कैफ़े में कैमरे की चमक और फैंस की चीखें गूंज रही थीं। बीटीएस के मेंबर अपना ब्रेक ले रहे थे, लेकिन 2 मेंबर ऐसे थे जो ब्रेक में भी एक दूसरे से बहस कर रहे थे। जंगकुक, तुमने मेरी पेंटिंग को कॉपी कैसे गिरा दी? तेकुक गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाकर जंगकुक को घूर रहा था। ओहो, वो पेंटिंग थी, मुझे लगा वो नैपकिन है। जंगकुक ने मासूम सा चेहरा बनाया, लेकिन आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। बाकी मेंबर्स धक्के मारकर हंस पड़े, लेकिन तेकुक की आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो किसी अजनबी के लिए होता है। वो गुस्सा था जो सिर्फ अपने सबसे करीबी पर निकलता है। कभी तो सीरियस हो जा गोल्डन मेकनी, कभी तो मुस्कुरा लिया कर मिस्टर ड्रामा क्वीन। लेकिन जब तेकुक उठकर चला गया तो जंगकुक ने चुपचाप उसकी पेंटिंग उठाई और वहीं बैठकर यूट्यूब से पेंटिंग सर्च करने लगा। तेकुक ने सोचा कि जंगकुक को सबक सिखाने का यही सही मौका है। उसने एक प्रैंक प्लान किया। जंगकुक के कैमरे में जंगकुक के कमरे में फेक एंगेजमेंट रिंग रख दो और कहो कि ये उसकी एक्स ने भेजी है। लेकिन यह उल्टा हो गया तेकुक के लिए। जंगकुक ने रिंग देखी और बोला, फाइनली तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया किम तेंग। तेकुक का मुंह खुला रह गया। क्या मैं नहीं, ये मजाक था। तो क्या अब मैं सीरियस हो गया? जंगकुक मुस्कुराया और रिंग पहन ली। उस दिन सब हंसे, लेकिन उसी रात तेकुक बालकनी में अकेला खड़ा रहा। जंगकुक उसके पास आया। तुम रो क्यों रहे हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए अब लग रहा है मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहो। जंगकुक ने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर कर लो ना मुझसे शादी, इस बार रियल में। जब दोनों ने शादी की अनाउंसमेंट की तो फैंस में तूफान आ गया। लोगों ने प्यार बरसाया तो कुछ लोगों ने नफरत। तेकुक कुछ रातें चुपचाप रोया। जंगकुक ने उसका सिर अपनी गोद में रखकर कहा, हमने दुनिया से नहीं एक दूसरे से वादा किया है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं सब कुछ सह लूँगा। शादी का दिन आया। वी ने शेरवानी पहनी और जंगकुक ने ब्लैक सूट। मंच पर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, टिल द लास्ट ब्रेथ ओनली यू। हनीमून पर दोनों गए, लेकिन मज़े के साथ साथ मस्ती भी हुई। जंगकुक ने तेकुक का पासवर्ड छुपा दिया और तेकुक ने उसका अंडरवियर समुद्र में फेंक दिया। अब चल वापस कोरिया या नग्न ही रहेंगे, तेकुक ने मुस्कुराकर कहा। तेरा प्यार ही काफ़ी है, कपड़े तो एक बहाना था, जंगकुक ने आंख मारकर कहा। एक दिन तेकुक को एक बुरी खबर मिली। उसके पापा आईसीयू में हैं। जंगकुक सूट में था, लेकिन जैसे ही सुना सब कुछ छोड़कर भाग आया। तेकुक उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोया। क्या तू हमेशा रहेगा मेरे साथ? जब मैं टूट जाऊं तब भी? जब तक तू मेरा नाम लेता है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़। सियोल के एक कोने में, जहां रोशनी कम और सुकून ज़्यादा था, वहीं एक अपार्टमेंट की बालकनी में 2 परछाइयाँ रोज़ शाम एक दूसरे में घुल जाया करती थीं। शादी के 6 महीने बाद तेकुक और जंगकुक की ज़िंदगी अब आम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे खास बनाने की कोशिश कर रही थी। तुमने आज फिर
सॉक्स उल्टी पहन ली? तेकुक ने सुबह सुबह जंगकुक के पैर पर देखते हुए कहा। तो क्या हुआ, पैर तो वही है ना, फीलिंग्स उल्टी थोड़ी ना हो जाती हैं। जंगकुक ने आंख मारी। तेकुक हंसते हुए किचन की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसका दिल अभी भी कुछ भारी था। शादी के बाद उनकी पब्लिक लाइफ और ज़्यादा अटेंशन में आ गई थी। हर पोस्ट, हर तस्वीर, हर झलक पर हजारों कमेंट होते, कुछ मीठे और कुछ जहरीले। बीटीएस का वर्ल्ड टूर करीब था और जंगकुक दिन रात प्रैक्टिस में बिजी था। तेकुक जो पहले खुद स्टेज का किंग था, अब थोड़ा पीछे हट चुका था, क्योंकि वो फ़िलहाल अपनी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक रात जब तेकुक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक पोस्ट देखी। क्या तेकुक की शादी दिखावा थी? तेकुक अब भी अपनी फीमेल स्टाफ के करीब देखे गए। दिल धक से रह गया। ये लोग कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? उसने अपने होंठ काट लिए। जंगकुक जब रात को लौटा तो देखा कि तेकुक लिविंग रूम में अकेला बैठा है, आंखें सूजी हुई हैं। जंगकुक ने तुरंत उसको गले से लगाया और बोला, क्या हुआ बेबी? तेकुक ने फ़ोन आगे कर दिया। जंगकुक ने पढ़ा और फिर गहरी सांस ली। तेकुक, क्या तुम सोच सकते हो ऐसा? नहीं, लेकिन दुनिया क्यों सोचती है? क्या हम इतनी मेहनत करके भी एक जोक रह गए? उसकी आवाज़ काँप रही थी। जंगकुक उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामा और बोला, दुनिया सोचे जो सोचे, तुम क्या सोचते हो वो मायने रखता है। अगर तुम्हें मुझ पर शक नहीं है तो फिर किसी पोस्ट से क्यों डरते हो तुम? तेकुक ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ वही प्यार था जो पहली बार जंगकुक ने झूले पर धक्का देते वक्त आंखों से कहा था। मैं तुम्हें हमेशा उड़ते देखना चाहता हूँ, पर कभी गिरने नहीं दूँगा। कुछ हफ्ते बाद वर्ल्ड टूर शुरू हुआ। देश विदेश में फैंस पागल थे, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। तेकुक ने अचानक एक शहर में जंगकुक के साथ एक मिनी परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। स्टेज पर दोनों का डांस, केमिस्ट्री और उस एक चुंबन ने इंटरनेट जला दिया। तूने तो बताया भी नहीं कि तुम परफॉर्मेंस करोगे, जंगकुक ने पीछे स्टेज पर आकर कहा। सरप्राइज? वैसे भी तेरी सारी फीमेल्स फैंस मुझे ताना मार रही थी, अब उनको रीज़न मिल गया ना जलने का, तेकुक ने हंसते हुए कहा। जंगकुक ने उसके गाल खींचे। तू मेरा पागल है और मैं तेरा। वो दौर ही सबसे प्यारी रात थी। लेकिन जैसे ही होटल पहुँचे, मैनेजर ने बताया एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात उठानी होगी कि वो शादीशुदा हैं। और LGBT आइकॉन कहलाना उसके लिए कैसा है? तेकुक चुप हो गया। क्या हुआ? जंगकुक ने पूछा। मैं LGBT का चेहरा नहीं बनना चाहता, मैं बस तेरा पति बनकर जीना चाहता हूँ। जंगकुक मुस्कुराया। फिर भी किसी का हौसला बन जाना क्या बुरा है? तेकुक की आंखों में आंसू थे। बस कभी कभी थक जाता हूँ तुमसे हर बार दुनिया के सामने प्रूव करना। तुम्हें हर बार दुनिया के सामने प्रूव करना। तुमसे प्यार करने की कीमत क्यों देनी पड़ती है? जंगकुक ने उसका माथा चूमा। क्योंकि तुम बहुत कीमती हो। वर्ल्ड टूर खत्म हुआ और एक रात सोने से पहले तेकुक ने कहा, जंगकुक, तुम बच्चे चाहते हो? जंगकुक चौंका। तुम सीरियस हो?
तेकुक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार किसी और रूप में जिंदा रहे, कोई जिसे हम दोनों साथ चलना सिखाएं, हंसना, रोना और प्यार करना। जंगकुक ने कुछ देर सोचा, फिर तेकुक का हाथ चूमते हुए कहा, फिर हम ऐसा करेंगे। चाहे अडॉप्शन हो या सरोगेसी, लेकिन सिर्फ जब तक तुम हो रेडी। वो रात पहली बार थी जब दोनों ने साथ मिलकर कल का सपना देखा, लेकिन कुछ सपने जल्दी पूरी नहीं होते। अगले महीने उन्हें पता चला कि सरोगेसी के लिए उन्हें कानूनी मुश्किलें झेलनी होंगी। तुम चाहे तो छोड़ सकते हैं, तेकुक ने कहा। तुम चाहो तो छोड़ सकते हैं। क्या तुम चाहोगे मैं ऐसा करूं? जंगकुक ने आंखों में आंसू लिए पूछा। तेकुक चुप हो गया। मैंने हर स्टेज पर, हर शोर में तुम्हें अपने दिल में महसूस किया है। अब मैं चाहता हूँ वो आवाज़ एक छोटे से दिल में भी गूंजे। तेकुक ने उसे कसकर गले लगा लिया। हमारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। 6 महीने बाद एक वीडियो कॉल आई। उसकी सरोगेसी। सियोल के एक नर्म लेकिन खूबसूरत दिन, एक छोटी सी सफ़ेद कार धीरे धीरे एक बच्चे के सेंटर के सामने रुकी। कार से 2 लोग उतरे, एक पहने हुए लाइट ब्राउन कोट और एक हाथ में एक नीला खिलौना लिए, दूसरा कैजुअली कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर साफ चिंता की लकीरें। क्या वो हमें अपनाएगा? तेकुक ने धीमी आवाज़ में पूछा। जंगकुक ने उसका हाथ थामा। तुम तो मेरी ज़िंदगी का सबसे सबोर्न इंसान हो, स्टूबॉर्न इंसान हो, स्ट्रॉन्ग इंसान हो, स्ट्रूबॉर्न इंसान हो। अगर तुम मेरे हो सकते हो तो वो छोटा सूरज भी हमारा हो जाएगा। सेंटर की डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। आप लोग अंदर आइए। वो आपको पिछले 3 दिन से देख रहा है, लेकिन खुद आगे नहीं जा रहा। क्या नाम है उसका? तेकुक ने पूछा। कोई नाम नहीं है, माँ ने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी, सिर्फ किसी ऐसे को देना जो उसका सूरज बने। एक छोटे से कमरे में कोने में एक बच्चा चुपचाप बैठा था, लगभग 2 साल का था। घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जैसे कि उसने तेकुक और जंगकुक को देखा। वह सहम गया। तेकुक धीरे धीरे उसके पास गया, उसके सामने बैठा और खिलौना आगे बढ़ाया। तू सूरज है? तेकुक ने मुस्कुराते हुए पूछा। बच्चा चुपचाप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे आया और उसका खिलौना लिया। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जंगकुक ने मोबाइल निकाला और उसका फ़ोटो खींचा। ये पहला फ़ोटो है हमारे बेटे का। तेकुक की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। क्या नाम देंगे इसे? जंगकुक ने पूछा। तेकुक ने बच्चे की आंखों में देखा और कहा, नाम होगा सूर्या। मेरा सूर्या। सूर्या उनके साथ पहली रात घर आया। उन्होंने उसके साथ उसके लिए एक छोटा सा कमरा सजाया। दीवारों पर सितारे, चांद और सूरज के स्टिकर और एक बेहेल की लोरी बजने वाला म्यूज़िक बॉक्स। लेकिन जैसी ही रात हुई, सूर्या रोने लगा। जंगकुक उसे गोद में लिए कमरे में टहलाता रहा। बाबा यहाँ है, देखो हम दोनों हैं। तेरा घर है, तू अकेला नहीं है।
तेकुक दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, आँखों में आंसू। क्या हम अच्छे पापा बन पाएंगे? जंगकुक ने प्यार से जवाब दिया, जब तुम मेरे लिए इतना अच्छा प्यार बन सकते हो तो हम दोनों मिलकर सूरज के लिए आसमान भी बन सकते हैं। 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जंगकुक सोते हुए सूर्या को लोरी सुना रहा था। इट्स दैट अ बेबी इन जंगकुक आर्मीज। OMG, तेकुक अडॉप्ट अ चाइल्ड। हजारों कमेंट, ट्वीट्स और ट्रेंड्स ने इंटरनेट पर आग लगा दी। हजारों कमेंट, ट्वीट और ट्रेंड्स ने इंटरनेट पर आग लगा दी। तेकुक को घबराहट होने लगी। क्या शौर्या के लिए ये ठीक है? हम उसका बचपन कैमरे में नहीं बिताएंगे, जंगकुक ने कहा। जो भी करना है सिर्फ उसके भले के लिए करेंगे। अगले दिन BTS की कंपनी ऑफिशियली अनाउंस किया, तेकुक एंड जंगकुक आर प्राउड टू वेलकम देयर सन शौर्या into their family. We accept fan to give them privacy, love and respect. शौर्या को पालना सिर्फ क्यूट इंस्टा पोस्ट नहीं था। वो सुबह 4 बजे उठता, कभी दूध पीता, कभी तेकुक को देखकर रो देता और कभी जंगकुक को छोड़ता नहीं। एक दिन जंगकुक थककर कुर्सी पर बैठा, बाल बिखरे हुए थे। तेकुक ने उसके पास आकर बोला, तुम हार गए क्या? जंगकुक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस लोडिंग चल रही है, अपडेट हो रहा हूँ। पापा वर्जन 2.0। तेकुक ने उसे गले लगाकर बोला, मैं भी अपडेट हो रहा हूँ डैडी, विद वाई प्रोग्रामिंग ईयर। दोनों हंस पड़े। एक शाम सूर्या बगीचे में खेल रहा था। जंगकुक एक कोने में कैमरा सेट कर रहा था और तेकुक फूलों में कुछ लगा रहा था। अचानक शौर्या ने कुछ कहा, पापा। दोनों एकदम चौंक गए। जंगकुक की आंखें भर आईं। किसे बुलाया बेबी? जंगकुक ने बोला। शौर्या दौड़कर जंगकुक के पास आया और उसे पकड़ लिया। पापा। जंगकुक ने उसे उठा लिया और चिल्लाया, तेकुक, उसने मुझे पापा कहा। तेकुक भागकर आया, शौर्या को गले लगाया और अब मेरी बारी कब आएगी? हाँ, शौर्या ने हंसते हुए कहा, डैडी। जंगकुक, अब तुम्हें कौन हटाए हमारे घर से? तेकुक, अब ये ही हमारे घर का सूरज है। एक दिन उन्हें एक कानूनी पेपर मिला। शौर्या की बायोलॉजिकल माँ वापस आई थी और बच्चे से मिलने चाहती थी। तेकुक का दिल टूट गया। अगर वो उसे वापस मांग ले तो? जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ा। हम उसके लिए लड़ेंगे, प्यार से लेकिन मजबूती से। मुलाकात का दिन आया। एक महिला सामने आई, थकी हुई, आंखों में पछतावा। मैं जानती हूँ आपने उसे प्यार दिया और मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कि क्या वो खुश है। शौर्या उसके पीछे छुप गया। महिला ने हौले से कहा, क्या मैं उसे गले लगा सकती हूँ? तेकुक ने शौर्या की तरफ देखा। वह डरा हुआ था। जंगकुक झुका और उसके कान में बोला, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे तुम कहोगे वैसा होगा। शौर्या ने मना कर दिया। महिला ने आंसू पोंछे, थैंक यू फॉर गिविंग हिम अ लाइफ। आई कुडंट और उसके नाम के लिए भी। वह चल गई। उस रात तेकुक ने शौर्या को सीने से लगाकर कहा, अब कोई तुमसे हमसे नहीं ले जा सकता। तुम सिर्फ हमारे बेटा हो और हमेशा रहोगे।
तेकुक ने एक पेंटिंग बनाई, सूरज, 2 तारे और एक घर। जंगकुक ने लिखा, हम तीनों की दुनिया एक दूसरे की रोशनी में सजी है। शौर्य अब धीरे धीरे बोलने लगा, खाना खुद खाने लगा और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा था। एक रात जंगकुक ने पूछा, शौर्य, सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो तुम? शौर्य बोला, पापा से, डैडी से भी, पर सबसे ज़्यादा अपने घर से। तेकुक और जंगकुक ने एक दूसरे को देखा। इससे प्यारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया।